Welcome to my channel Somi's World. So this video is continuation of my previous video. So please once check previous video. So topic is how to rebuild a marriage that's emotionally drifting. In previous video I already told about first step. So in this video I am gonna start from second step. So first step was start honest communication. So let's start from second step today. So second step is schedule undisturbed couple time. Couple time, couple space, no interference. That is important. पहले से मैं बोलते हुए आ रही हूँ. फैमिली हो, फ्रेंड हो, नेबर्स हो, कोई भी हो, फोन हो, मतलब ऐसा नहीं कि इंसान ही हो, फोन हो, लैपटॉप हो, कपल स्पेस, ओनली कपल स्पेस, विदाउट लैपटॉप, विदाउट फोन हो. So step 2 is scheduled undisturbed couple time. No phones, no TV, just 20 to 30 minutes of being present daily or weekly. अब ये कोई पूछ सकते हैं कि डेली करना चाहिए कि या वीकली करना चाहिए. मंथली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंथली बहुत कम हो जा रहा है. आप दोनों एक दूसरे का दोस्त, सिर्फ दोस्त, मतलब जो सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त नहीं हो, भाई बहन नहीं हो, कोई आस पड़ोस वाले नहीं हो कि मंथली वन टाइम, नो. और अगर प्रॉब्लम चल रहा है कि ये टॉप स्टेप्स इसलिए है कि आप दोनों इमोशनली ड्रिफ्ट हो, तो तब तो मंथली नहीं, वीकली तो मस्ट है. डेली हो सकता है, डेली 30 मिनट्स अगर ज़्यादा फील हो रहा है तो वीकली उसको ज़्यादा कर दो. मतलब सैटरडे संडे मिलता है तो वीकली ज़्यादा कर दो, 1-2 घंटा, या सैटरडे संडे में इस दिन 1 घंटा, उस दिन 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा करके कर दो. बट कपल्स टाइम प्लान करो, क्योंकि आप दोनों इमोशनली ड्रिफ्टेड हो, उस चीज़ को आप दोनों को सॉल्व करना है. तो ये बात दिमाग में रखना, तो उस पर काम भी करना है. एंड सॉल्व हो जाने के बाद भी ये कपल टाइम मेंटेन करना है. ये आप लोगों ने छोड़ दिया था स्पेंड करना, इसीलिए आज इमोशनली आप लोग ड्रिफ्ट हो. अगर रेगुलर ये कपल टाइम स्पेंड करते रहते तो कभी ये प्रॉब्लम आते ही नहीं. रेगुलरली आप लोग अगर कपल टाइम ऐसे स्पेंड करते रहते कि वीकली, डेली, तो ये इमोशनल ड्रिफ्ट जो है, तो एक दूसरे से दूर होना, डिस्टेंस होना, तो आता ही नहीं कभी. तो ये मेंटेन भी करना है. तो फर्स्ट स्टेप आपका था कि ऑनेस्टली चेक इन्स की आपको पूछना कि हम दोनों कैसे कर रहे हैं, रिश्ते में कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है हम दोनों का. तो उस पर बात स्टार्ट होगा. आप कुछ बोलेंगे, वो दूसरा वाला भी कुछ बोलेंगे, तो दोनों का एक दूसरा सुनो. ऐसा नहीं कि ये बोले उसके ऊपर ही एक बोलने लगे. एक जब बोल रहा है तो दूसरा सुनो, दूसरा जब बोल रहा है तो पहला वाला सुनो. तो दोनों सुनो, समझो. लिखना है तो लिख लो अच्छे से, एक डायरी लेके उस पर लिख लो कि ये पॉइंट्स है, इसने ये बोला, इसने ये बोला, हम दोनों इस पे ये काम करेंगे. तो सेकंड है, उसी वक्त डायरी में लिख लिया ना, इसने ये प्रॉब्लम बोला, उसने ये प्रॉब्लम बोला, इससे ये हुआ, उससे वो हुआ, तो इसको अब ऐसे आगे से ऐसा ऐसा नहीं करेंगे. तो उसी वक्त उस डायरी में सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट करो. मतलब ये पेज छोड़ दो या दूसरा कोई तो पेज लेके उस पर कपल टाइम प्लान करो. अब आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है तो प्लान करके करो. ऐसा नहीं कि हाँ बिता लेंगे कभी भी टाइम, नो. प्लान करो. लिखो कि सैटरडे इवनिंग 5 या इवनिंग 6 to 8 हम दोनों ये करेंगे, वॉक करेंगे, ऐसा करेंगे, या मॉर्निंग दिस टू दिस टाइम हम लोग ये करेंगे, बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे. ऐसा मतलब कपल टाइम प्लान करके उस पर लिख के रखो. जैसे ऑफिस जाते हो, जैसे ग्रोसरीज लाते हो, जैसे दूसरे काम करते हो, वो भी करो. साथ में खाना वाना मतलब काम करना है, कुकिंग वगैरह, मतलब कपल टाइम के अलावा भी करना है. ये जो प्लान हो रहा है उसके अलावा भी अगर आप लोग साथ में टाइम बिता सकते हो, कि साथ में कोई एक गेम खेलना, या जिम करना, या स्विमिंग करना, साथ में हाउस होल्ड का काम करना, तो दैट इज़ ऑल्सो, ग्रोसरी लाना साथ में. तो मतलब ये भी कोशिश करो कि जो ये प्लान कर रहे हो उसके अलावा भी ये सब भी करो, कि साथ में काम करना, साथ में वर्कआउट करना, साथ में ग्रोसरी लाना, ये भी. तो दैट इज़ सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज़ speak appreciation out loud. Small compliments, gratitude or I missed these moments matter. मतलब सिंपल से बात है, अप्रिशिएट करो एक दूसरे को. ऐसा नहीं कि जानबूझ के बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए. तो मतलब आप लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले बात किया, बहुत दिन से अच्छे से बात ही नहीं हो रहा, बात किया कि हम दोनों कैसे चल रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद प्रॉब्लम जो आपने नोट किया उस पर आप काम करेंगे, वो सब भी नोट किया. सेकंड, आपने कपल टाइम प्लान किया. मैंने बोला कि कपल टाइम मतलब जो एक आप प्लान कर रहे हैं कि 30 मिनट्स डेली, या मतलब 30 मिनट्स के कम तो
एवरेज में डेली 20 मिनट्स के कम तो बिल्कुल मत करना। अगर डेली नहीं कर पा रहे हो तो सैटरडे संडे ज़्यादा करो, या बट एवरेज में 20 मिनट्स आना चाहिए। और तो उस कपल टाइम को छोड़ के टीवी, मतलब उस कपल टाइम में टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैब, बुक्स कुछ भी इन्वॉल्व मत करो, बस आप दोनों रहो, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता खराब होने के हालत में है। तो उसको अच्छा करना है तो उस पर ज़्यादा काम करना है। नॉर्मली कपल टाइम में आप अगर साथ में जिम कर लिए, साथ में वर्कआउट कर लिए, साथ में ऑफिस चले गए, साथ में ग्रोसरी ला लिए, साथ में हाउस होल्ड कम कर लिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। बट आप लोगों के लिए कि ये सिचुएशन ऑलरेडी एक नेगेटिव सिचुएशन की तरफ है, तो उसके लिए वो अलग से करो कि साथ में खाना बनाओ, साथ में ग्रोसरी लाओ, साथ में वर्कआउट करो, पर फिर भी उसको छोड़ के साथ में मूवी देखो, पर उन सबको छोड़ के वो सब भी करो, करना पड़ेगा, करो अगर रिश्ते को सुधारना चाहते हो, दूसरा मौका देना चाहते हो। और वो सब छोड़ के भी आपको डेली 20 मिनट्स का एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। दैट इज़ विदाउट टीवी, विदाउट बुक ऑल्सो, विदाउट फोन ऑल्सो, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी अदर पर्सन, तो ऑब्वियसली विदाउट। आप दोनों सिर्फ बात करो, हंसो, मजाक करो, कुछ खेलो, मतलब एक दूसरे के बाल सहलाओ, कुछ भी करो, मतलब कुछ चीज़ों का सहारा नहीं लेके। 20 मिनट्स एवरेज, 30 मिनट्स हो तो बहुत अच्छा, आप लोग ज़्यादा भी दे सकते हो तो और भी अच्छा। एंड उसके बाद स्पीक एप्रिसिएशन आउट लाउड, जो मैंने बोला कि एक दूसरे का तारीफ कर दिया करो कि अगर दोनों साथ में खाना बना रहे हो, कोई एक खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, या किसी कोई अच्छा दिख रहा है तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, अगर लड़की मतलब एक दूसरे को हैंडसम, ब्यूटीफुल जो भी है, तुम्हारा हेयर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मतलब अप्रिशिएट करो छोटे छोटे चीज़ को। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, कुछ बना के आपको दे रहा है, मतलब इट्स नॉट कि ओनली खाना, कोई गिफ्ट ला के दे रहा है, कुछ हाथों से आर्ट वर्क बना के दे रहा है, खाना भी दे रहा है, कुछ आपके लिए खरीद के ला रहा है, कुछ भी आपके लिए कर रहा है आपके लिए, तो उसको अप्रिसिएट करो कि मतलब उसको समझाओ कि तुम्हें अच्छा लगा, तुम खुश हो, तुम तुम्हारे तरीके से अप्रिशिएट करो, बट करो। ऐसा नहीं कि सबका अप्रिसिएशन का तरीका सेम है, मेरा भी आपके जैसा सेम नहीं होगा, मेरे हस्बैंड का भी, मतलब सबका अलग अलग है अप्रिसिएशन का तरीका, बट आप अपने तरीके से अप्रिसिएशन करो जो आपने बंद कर दिया था। तो उसके बाद फोर्थ टॉपिक है रीलर्न ईच अदर्स लव लैंग्वेज। तो जो मैंने थर्ड पे बोला, एक दूसरे का अप्रिसिएशन का लैंग्वेज अलग होता है, मेरे से आपका अलग होगा। मुझे अपने हस्बैंड का मालूम है, तो दूसरों को लगेगा कि मेरे हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं कर रहे, पर मुझे मालूम है उसका अप्रिसिएशन लैंग्वेज क्या है, तो मुझे मालूम है कि वो अप्रिशिएट कर रहा है। वो ऐसे मुंह से बोल के वाह वेरी गुड ऐसा नहीं करता, उसका तरीका है अलग, उसका बिहेवियर है, उसका वो कुछ एक्शंस में बोल करता है, तो मेरा भी ऐसा कुछ तरीका है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो ऐसे ही लव लैंग्वेज भी सबका अलग अलग होता है। तो रीलर्न ईच अदर्स लव लैंग्वेज, तुम उसका समझो, ओ उसको बोलो, मतलब उससे बात करो कि वो तुम्हारा समझे, एक दूसरे का समझो। ऐसा मैं मतलब तुम्हें जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, उससे ऐसा मत सोच के रहो, एक दूसरे का समझो। और इस टॉपिक में इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि मे बी व्हाट मैटर्ड बिफोर हैज़ शिफ्टेड, टॉक अबाउट व्हाट फील्स लविंग नाउ। मतलब समय के साथ साथ हम सब लोग इवॉल्व होते हैं, हम चेंज होते हैं। तो आप दोनों में एक इमोशनली डिस्टेंस आ गया था, डेली आप कपल टाइम भी शायद स्पेंड नहीं कर रहे थे, बात उतने अच्छे से, ऐसा नहीं कि बात ही नहीं कर रहे थे, पर कपल टाइम जो होता है कपल के जैसा एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना, बात करना, वो नहीं कर रहे थे। तो ये जो चेंज आया, मतलब आप अगर बात करते रहो, शेयर करते रहो, सब कुछ नॉर्मल है, तो एक दूसरे का में जो ये चेंज आना तो समझ आता है। तो आप दोनों ऐसे ही इमोशनली डिस्टेंस्ड हो गए थे, तो एक दूसरे का साथ अच्छा नहीं लग रहा था इमोशनली, तो आप दोनों को शायद समझ में नहीं आया कि इसमें क्या चेंजेस आ गया, इसमें क्या चेंजेस आ गया। तो टाइम के साथ हम सब लोग इवॉल्व होते हैं, लव लैंग्वेज भी शायद चेंज हो गया होगा। पहले जो मैटर, पहले शायद नए नए शादी में कम उम्र में ओनली एक जैसे कि एग्जाम्पल है, नए नए शादी में या कम उम्र में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडशिप रहते हैं तब, या फर्स्ट कुछ दिन ऑफ मैरिज में एक गुलाब ला के दे देना लव लैंग्वेज हो सकता है। बाद में उस इंसान के लिए उसका काम में बहुत काम है, ऑफिस है, घर का काम है, काम में हाथ बटा देना लव लैंग्वेज हो सकता है। तब अगर बहुत काम है ऑफिस का, घर का, तब आके गुलाब देना शायद उससे कुछ फील नहीं होगा पहले जो फील होता था, तो उसके लिए ये शायद चेंजेस हो गया। कुछ लोगों के लिए चेंजेस नहीं भी हो सकता है, उसको शायद अभी भी गुलाब एक सिंपल सी चीज़ देना, मतलब पाना पसंद है। तो ये लव लैंग्वेज जो होता है, तो समय के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते हैं।
चेंज हो सकता है एक्चुअली। तो मतलब उसको समझो, जानने की कोशिश करो, री लर्न ईच अदर्स लव लैंग्वेज, व्हाट लर्न, ट्राई टू नो दैट व्हाट फील्स लविंग नाउ, व्हाट फील्स लविंग नाउ, वो जानने की कोशिश करो। पहले जो फील करता था वो छोड़ दो, क्योंकि वो अभी शायद चेंज हो चुका है। अब शायद कुछ नया लव लैंग्वेज आ गया है, तो मतलब अब अगर मुझे चाहिए कि मेरे काम में आके कोई मदद कर दे, तब या मेरे लिए कोई खाना बना दे, या तो तब मुझे एक वो गुलाब जो पहले अच्छा लगता था नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है मुझे पहले की तरह आज भी वो एक गुलाब ही अच्छा लगता है, तो वो फाइन करो, समझो, जान लो कि क्या है अभी का लव लैंग्वेज। तो फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज सीक सपोर्ट अर्ली, नॉट एज अ लास्ट रिजॉर्ट. Coaching or counseling isn't weakness, it's a proactive strength. Yes, it's not weakness. Seeking support is not weakness. But still I will say that before seeking support, पहले मतलब अर्ली जो आपको करना है, सीक सपोर्ट ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट अर्ली आपको समझना है कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है। फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ में ही हम समझ गए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग वीकली कपल टाइम स्पेंड करते हैं। उस टाइम में अच्छे से मतलब हम दोनों डायरेक्टली तब जाके बात कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये चीज़ होना जरूरी है अर्ली। इसके लिए अगर लेट हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से, जो फर्स्ट पॉइंट था कि ऑनेस्ट मतलब बात करना शुरू करना किसी एक की तरफ से, तो वो चीज़ जितना अर्ली हो उतनी अच्छी बात है। मतलब जितनी जल्दी कोई एक, अगर दोनों ही ऐसा है कि किसी को कुछ भी फील हुआ, मतलब मैंने क्या किया मेरे रिश्ते में, हम दोनों का ही ये बात करके हम दोनों रखे कि कुछ भी मुझे अगर फील होगा मैं तुरंत जाके तभी बात कर लेती हूँ। एंड उसको भी मैंने बोल दिया है कि वो भी ऐसा करते हैं, उसको ये फील हो तभी हम लोग दोनों ही ओपन है इस बारे में, मतलब तभी जाके एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो इसलिए वो एक्यूमुलेटेड नहीं होते। एक्यूमुलेटेड अगर हो जाए तो बात का बतंगड़ बन जाता है, तो ये इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। तो इमोशनल डिस्टेंस भी अगर आ गया है, अगर कि ठीक है आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, जब का जब एक इंसिडेंट तब का तब नहीं बोला, पहले तो आप जब भी फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, तभी जिसको फील हो रहा है वही जाके बात करो शांत दिमाग से। ऐसा नहीं कि ब्लेम गेम मत खेलो, तब अच्छे से बात करो कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तुमने ऐसा हुआ, ये गलती हो रहा है हम लोगों से, हम लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है, तो बात करो। तो जितनी जल्दी बात करोगे जितनी जल्दी समझोगे, रियलाइज़ करोगे, जितनी जल्दी बात करोगे उतनी जल्दी चेंजेस आएंगे। और दूसरे वाला जो है उसको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, म्यूचुअली होना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगा। और अगर देखो कि नहीं हो रहा है बात करके, अर्ली पहले तो अर्ली टाइम मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बात करो। बात करके कि फिर देखो कि नहीं हो रहा, एकदम नहीं हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी प्रॉब्लम जारी है, या तो एक समझ रहा है दूसरा नहीं समझ रहा है, समझदार नहीं है दूसरा, तो तब जल्दी ही सीख सपोर्ट करो, वेट मत करो। तब अगर समझ आ ही गया है कि दूसरा इंसान जो है, दूसरा पार्टनर जो है वो नहीं समझने वाला है या नहीं समझने वाली है, तो वेट करना किस बात का लिए, तो तब जल्दी ही सीख सपोर्ट करो। और अगर वो समझ रहा है तो फिर वेट करो, बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, काम करना चाहेंगे, मानेंगे। ऐसा नहीं कि उसने मुझे ये बोला, कैसे बोला, मैं ऐसा नहीं हो सकती, मैं अगर ये सोचूं तो कभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता। मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ तुम ये बोल रहे हो, शायद ये हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे भी समझना पड़ेगा, मुझे चेंज होना पड़ेगा। ऐसे ही मैं जब उसको कुछ बोलूँ तो ये उसको भी समझना पड़ेगा। ये मेरी और उसकी बात नहीं है, ये रिश्ते की बात है। तो दोनों मिलकर इस रिश्ते को सुधारना है, दोनों का ही अगर ये इंटेंशन है तो हो जाएगा। बस अब समझो, जितने जल्दी हो सके अर्ली फेजेस में समझो और बात करो। और मतलब दूसरे पार्टनर अगर समझने में राज़ी नहीं है, मानने भी राज़ी नहीं है, तो तभी जल्दी से सपोर्ट लो। ऐसे सपोर्ट लो कि तुम्हारे बात शायद नहीं सुन रहे, बट कोई थेरेपिस्ट की बात शायद वो सुन ले। पर ज़्यादातर ये जो मम्मी पापा होते हैं, इनका हेल्प लेना है कि नहीं ये तुम खुद देखना, क्योंकि ये कभी कभी बायस्ड होते हैं। इस टाइम में हम लोगों को बायस्ड इंसान नहीं चाहिए। इस टाइम में जो सह रहा है या जो कर रहा है, या मतलब जो दोनों वल्नरेबल स्टेट होता है, तो बायसनेस हार्म कर सकता है। तो कोशिश करो कि पेरेंट्स से मदद नहीं लेने की, क्योंकि बायसनेस मतलब कोई भी इंसान अगर बायस्ड है किसी एक के लिए,
तो प्रॉब्लम होगा सब। मतलब मैं जैसे बोल सकती हूँ कि मेरे पापा किसके लिए बायस्ड नहीं है, बट मैं मम्मी के लिए ये नहीं बोल सकती, मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा के लिए भी ये नहीं बोल सकती, और ये नॉर्मल है कि मैक्सिमम लोग बायस्ड है। तो मैं अपनी पापा के जैसे हूँ, तो मैं भी बायस्ड नहीं हूँ। तो बायस्ड मैक्सिमम लोग होते हैं कि हाँ मैं मेरे बच्चों के लिए बायस्ड हूँ, तो इसलिए दूसरे किसी से मदद लो, तो दूसरे किसी से मदद लो जो बायस नहीं है। ऐसा नहीं कि ओनली पेरेंट्स के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई ऐसे दोस्त का भी मदद मत लो कि सपोर्ट चाहिए ना ऐसे हालत में, कि कब सपोर्ट चाहिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों में से एक अगर सुनने में राजी ही नहीं है, समझने में राजी नहीं है, उस हालत में किसी एक दोस्त का मदद लोगे जो बायस है, तो वो चीज़ को और ख़राब कर देंगे। उस टाइम में न्यूट्रल इंसान की, अगर आपको अगर थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना, रिश्तेदारों में भी आप ऐसे इंसान को जानते होंगे, जैसे मेरे रिश्तेदार में है ऐसे इंसान जो न्यूट्रल है। कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल, हो सकते हैं, मतलब उन लोगों का ये क्वालिटी है कि वो न्यूट्रल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा इंसान है आपके जान पहचान में, तो उसके पास जाके सपोर्ट लो, नहीं तो थेरेपिस्ट के पास ही जाओ। वो लोग न्यूट्रली होते हैं, वो लोग आपको जानते नहीं हैं तो न्यूट्रली होते होंगे, तो उनके बाद मतलब वो कुछ भी बोलेंगे, जो न्यूट्रल लोग हैं या थेरेपिस्ट है, वो अगर कुछ भी बोलेंगे, जो पार्टनर नहीं सुनना चाह रहा है, नहीं समझना चाह रहा है, वो तब शायद सुन ले, तब भी अगर नहीं सुनना चाहे, नहीं मानना चाहे, या नहीं जाना चाहे उस थेरेपिस्ट के पास, या किसी इंसान से कुछ सुनना नहीं चाहे कि मैं जो हूँ वो ही हूँ, ठीक हूँ, तो फिर तो प्रॉब्लम है। इसीलिए डिवोर्स भी होता है, इसीलिए ब्रेकअप्स भी होते हैं, बट कोशिश किए बिना भी बहुत सारे डिवोर्स होते हैं, बायसनेस के कारण भी बहुत सारे डिवोर्स होते हैं। ये मुझे समझाना है आपको कि हाँ, अगर एक इंसान नहीं मान रहा है, उसको ऐसे नेगेटिव ही रहना है, रिश्ते पे उसको काम ही नहीं करना, ध्यान ही नहीं देना, तो फिर ठीक है। बट अगर उससे बात करने पे वो समझ जाए, तब एक वो बायस रिलेटिव, बायस फ्रेंड या गलत सलाह की वजह से रिश्ते खराब होना, वो बहुत बुरी बात है, और वो होता है। मैंने ऐसा एग्जाम्पल देखा है, जो शायद संभल जाते, दोनों ही सही थे पार्टनर, बट दूसरे जो थर्ड रीजंस है उसके लिए वो रिश्ता टूट गया। तो दोनों जब सही है, तो दोनों को टफ भी रहना पड़ेगा कि हाँ हम दोनों ही बात करके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों अगर ठीक हो, एक दूसरे की बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो सपोर्ट मत लो, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद जाओ थेरेपिस्ट के पास अगर एकदम नहीं हो रहा है। Marriage is not just about surviving, it's about feeling alive together. Even if the spark is dim, it can be reignited gently, intentionally, with love. Even distant hearts can meet again. Don't give up on each other. If you both want to try and work on it, then don't worry. It is all okay. It's gonna be all okay. I will try to help you out. Always I will try my best. If you want to just be me a listener to whom you want to share your story or problem, then also I am there. And okay, thanks for being here. See you in next video. Till then, be happy, keep others happy, keep your marriage healthy, work on your marriage beside your work, job, business, beside job and business, keep working on your marriage also, and be happy. Okay, bye bye.